got him. Yes, he's out. That was a big deflection, no doubt about it. Loose. मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूँ। हेलो, कैसे हो सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट है पिछले 2 दिन में जो इंडियन टीम ने परफॉर्मेंस दी अपनी? अगर है तो एक थम्स अप ज़रूर देना इस वीडियो में। कुछ बातें डिस्कस करनी थी मुझे। अगेन ये जो BGT सीरीज़ चल रही है इसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था इसका, और अब आप देख रहे होंगे मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ क्रिकेट के ऊपर ही, बिकॉज मैं इस सीरीज़ का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा था। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ पूरे वर्ल्ड में जो टेस्ट क्रिकेट में होती है। एशेज़ को भी पीछे छोड़ चुकी है। तो जी आप अगर देखें तो रोहित शर्मा एज अ कैप्टन ही इज़ बैक, और इस टीम में वॉशिंगटन सुंदर की जगह लिया गया अश्विन को, और गिल आ गए पाटीदार की जगह, और जुरैल को भी आउट कर दिया गया क्योंकि रोहित शर्मा आ गया था। तो जो हमारा पहला टेस्ट था वो इंडिया ने 295 रन से जीता, जो कि एक बहुत शानदार विजय थी इंडिया की। और उसमें कैप्टन थे बुमराह, क्योंकि रोहित शर्मा वॉज अवे, उनके लड़का बेटा हुआ था तो उसके साथ वो कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो अभी यहाँ पे आए तो लग रहा था कि एक टीम जो जिसमें कुछ डॉट्स मिसिंग थे शायद वो कनेक्ट हो गए हैं। मैंने तो यही बोला था कि वॉशिंगटन सुंदर को खिला लो, और अगर रोहित ओपन करना चाहता है उसे करवा लो, एंड जो चेंजेस थे। बट दे वेंट विद KL राहुल। KL राहुल ने बहुत गलतियां की हैं इस मैच में। द वे ही गॉट आउट इन द सेकंड इनिंग, उस बॉल को छोड़ना था और उसने ट्राई किया, वो एकदम बॉडी के पास में थी, उसको वो छोड़ सकता था। अगर वो दूर होती तो, अगर थोड़ी सी दूर होती तो उसको आराम से खेल सकते थे या छोड़ भी सकते थे। कोई इतना, अभी तो स्टार्ट ही हुई है इनिंग, और वो शॉट मेरी समझ में नहीं आया कि उसने अटैम्प्ट ही क्यों किया। यहाँ आ रही है, अगर उसको ट्राई किया उसने चौका मारने का, पीछे हुक किया, जो भी होता है वो करने का, कोई तुक नहीं था। बट एनीवे उससे पहले हम आते हैं जो फर्स्ट इनिंग में जो गलतियाँ हुई और जो बॉलिंग में हमारी मिस्टेक्स हुई। बॉलिंग में अच्छा तो किया लेकिन ऑलरेडी डैमेज डन हो चुकी है। तो फर्स्ट इनिंग में फिर वही है कि अब मैं विराट कोहली के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। सबने बोला विराट का कमबैक हो गया, 1 सेंचुरी बनाई उन्होंने पिछले मैच में। अब उसमें क्या था कि ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म सजा हुआ था विराट कोहली के लिए। जायसवाल ने और KL राहुल ने 200 रन की पार्टनरशिप, रिकॉर्ड तौर पार्टनरशिप करी, और उसके बाद भी बैट्समैन ठीक रन बना रहे थे 20-25 ऐसे करके। तो विराट कोहली उस टाइम पे उसके पास ही हैड नथिंग टू लूज़। एक स्टेज बनी हुई, अंडर प्रेशर था ही नहीं वो, क्योंकि ऑलरेडी डैमेज वो कर चुके थे डन अपने कोहली और राहुल और जायसवाल। उसको तो सब बना बनाया मिल गया, तो उसमें वो खेल रहा है आराम से, और रेड्डी ने भी रन बनाए तो एक उसमें, और उनको यही पता कि अब उनको पारी डिक्लेयर करनी है, तो वो पीछे विकेट्स हैं, फिर उसने सेटल होने के बाद रन बना लिए। कोई भी कर लेगा यार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 5 साल में 1 सेंचुरी। ही इज़ नॉट इवन सीरियस अबाउट प्लेइंग क्रिकेट एनी मोर, मेरे को तो ऐसा लगता है। बाकी उसके फैंस शायद कुछ भी बोलें, लेकिन आप खुद उसकी हिस्ट्री चेक कर लो, सीरियस ही नहीं है वो। एज लग रही है हर बार, एज फ्रंट फुट पे आके एज, एक ही चीज़ बार बार। अगर तुम इतने वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन हो, क्या तुम उस बॉल को डॉज नहीं कर सकते? क्या उस बॉल के ऊपर आकर उसको रोक नहीं सकते? क्या उस पर ड्राइव मार के चौका नहीं कर सकते? आपके पास वेरिएशन, जो शॉट्स की जो वैरायटी है उसकी कमी है? नहीं। या प्लेइंग क्रिकेट फॉर अराउंड मे बी 15-16 साल से खेल रहे हो, और ऐसे यार इससे बेटर है कि आराम से इज्जत से अपनी रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दो और एक बढ़िया सा लास्ट टेस्ट मैच खेलो, ताकि अच्छे से आपकी विदाई हो सके क्रिकेट से। ठीक है, तो वो था। और रोहित शर्मा आया तो है, वो है ही नहीं गेम में, ऐसा लग रहा है उसको कुछ है ही नहीं, वो अलग ही जोन में चल रहा है, उसको पता ही नहीं करना क्या है। कैप्टनसी भी उसकी, फील्डिंग देख लो, जडेजा जो कि एक इतना अच्छा फील्डर है, उसको एकदम थर्ड मैन पे लगा के बाउंड्री पे वेस्ट किया जा रहा है। वो आगे रन आउट के चांस बना सकता है, अगर उसको आगे खड़ा करो कैचेस ले सकता है। ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स है। वो वेस्ट कर रहा है पूरा, और कैचेस इतने ड्रॉप हो रहे हैं, स्लिप में कहाँ खड़े होना है कुछ नहीं पता बॉलर के हिसाब से। बहुत ही क्लूलेस लग रहा है मेरे को उसका भी ना। आई थिंक वो एज के साथ एक हो जाता है, अभी उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बैटिंग तो उसको कुछ पता ही नहीं लग रहा, बॉल उसको दिख नहीं रही या वो खुद ही नहीं करना चाहता, थक चुका है, क्या हो गया है मुझे नहीं पता। उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप खुद देखो, लग रहा है कि वो
कुछ करना चाहता भी है। इससे अच्छा तो आराम से घर बैठ जाता है, यहाँ पे भी बाहर ही बैठ जाता है, टीम को मोटिवेट करता है। बुमराह से उसने अच्छी बॉलिंग करवाई ही नहीं। बुमराह अगर खुद कैप्टन होता तो वो शायद कुछ और एक्स्ट्रा ओवर कर लेता। उसको मैं वही देख रहा था, जब ये रन बना रहे हैं बुमराह को कहीं तो ले गया 4-5 ओवर के लिए। बॉल नहीं है, पुरानी है, यूर वेटिंग और समथिंग, इट्स ओके, बट जब वो हेड रन बना रहा है 4-5 ओवर करा के देखो, शायद कुछ प्रेशर आए। नहीं, कुछ नहीं, कोई वो नहीं कि चीयर अप कर दें, आराम से खड़े हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से कोहली और रोहित इज़ नो हिट, रोहित इज़ नो हिट। सो ऐसा लगा मेरे को कि हो गया अभी। और जायसवाल तो अपना जो फर्स्ट इनिंग में जो उसने पहली बॉल पे शॉट खेला वो बनता ही नहीं था उसका, आराम से उसको टुक कर लेता। और उसने अपना स्टैंस चेंज किया सेकंड इनिंग में, ठीक है, बढ़िया स्टैंस चेंज किया, वो थोड़ा और लेग की साइड आ गया ताकि एलपीडब्ल्यू का चांस ही ना बने, और उसकी काइंड ऑफ वहीं पे टारगेट कर रहे थे वो लोग। और उसने ठीक है डॉज किया उस चीज़ को, पर लेकिन बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, आते ही जायसवाल को आउट कर दिया। तो भाई देखना पड़ेगा अभी क्या है कि रेड्डी ने बहुत अच्छी बैटिंग की फर्स्ट इनिंग में, क्या छक्के मारे हैं। और कमेंटेटर कह रही थी कि टेल एंडर आ गए। मैं जब नीतीश जब 6 मार रहा था ऑफ पे या जो भी पुल करके छक्के मार रहा था, और मैं हंसी आ रही थी कि इसको टेल एंडर क्यों कह रहे हैं, वाई। और फिर वही है कि एंड में बचा ही कुछ नहीं, तो उसको क्या करता वो, सब जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं वो अकेला लगा हुआ था। अब इस इनिंग में लास्ट अश्विन का बोलना भूल गया, 22 बॉल में 22 रन बनाए, अच्छे बनाए, लेकिन ही कुड हैव स्टेड मोर। अगर यही सुंदर होता तो शायद वो रेड्डी की और सपोर्ट करता, वो और डीप लेके जाता। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि वो 70-80 बॉलें खेल जाता है आराम से, ठीक। तो अगर देखा जाए अश्विन ने अच्छी हिटिंग की, रन अच्छे बना था, तेज़ बना रहा था, 22 में 22 बनाए। और अगर आप माइनस कर दीजिए अश्विन और इसके रन, रेड्डी के 60 रन, तो 130 क्या है, कुछ भी नहीं है। और जबकि अच्छा कर रहे थे गिल और राहुल, शुरू में बड़े कंफर्टेबल दिखे, लेकिन एकदम से कोलैप्स हो गया। और अब सेकंड इनिंग में यही है कि अगर इन दोनों की जोड़ी टिक गई, दे विल प्ले फियरलेस। उनको यही है कि उनको रन बनाना है, या तो अब उनका ये हो गया अप्रोच कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। देख लिया डिफेंस करके भी सारे आउट हो रहे हैं, तो वो जाएंगे फुल थ्रोटल, 5वें गियर पे गाड़ी चलने वाली है अब शुरू से ही, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर वो पहला सेशन निकाल गए फिर तो वो आराम से मेरे ख्याल से तो 200-250 रन बना सकते हैं। अगर पहला सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि उसमें इंजन थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में, तो हो सकता है कि एक सेशन के बाद तो फिर वो उनका ऋषभ पंत तो फिर यू नो हिम, और रेड्डी भी अच्छी टच में लग रहा है। और अगर अश्विन से भी वैसे ही इनिंग आ गई जैसी फर्स्ट इनिंग में आई, वैसी सेम उसने पारी खेल दी, तो अगर 22 की जगह 40 बना ले, फिर डीएसपी सिराज तो हमेशा नॉट आउट रहता ही है, चाहे 4 बनाए चाहे 10 बनाए, उसको पता उसने नॉट आउट रहना, तो मेरे ख्याल से कि वो भी कुछ एफर्ट लगा सकता है रन बनाने में। तो पहला सेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जब तक मेरा ये वीडियो आएगा हो सकता है कि इनिंग स्टार्ट हो जाए, और वहाँ से देखो होप तो यही है अभी कि ये दोनों कुछ करके तो कर गए, नहीं तो ये मैच इंडिया के हाथ से निकल चुका है ऑलरेडी। लेकिन वही है कि मैच में वापसी के लिए कम से कम इंडिया के पास 200 रन होने चाहिए मिनिमम, ताकि बॉलर के पास कुछ करने को, और यार कैप्टन को चाहिए कि भाई जो तुम्हारे बेस्ट बॉलर उनको ज़्यादा यूज़ करो। बट पता नहीं, बहुत ही थकी हुई कैप्टनसी कर रहा है रोहित, और बैटिंग में तो उसको कोई आइडिया नहीं हो रहा कि करना क्या है। एक चौका गलती से लग जाता है, और कोहली का एक चौका लग गया, कट लग गया, तो तालियां बज रही हैं। यार बस करो भाई, अब हो गया उसका टाइम, वो चला गया पीक से, अब वो नीचे आ चुका है, अब यहाँ से वो ऊपर नहीं आ सकता। उसको इतना वो देना बंद करो, नई जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको ट्रेन करना शुरू करो। बाकी ये जो मैंने पहला वीडियो लगाया था, आप बताइए कि ये बैट्समैन कौन है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब मैं थोड़ा बॉलिंग के बारे में भी इंडिया की बोलना चाहूँगा कि हुआ क्या था जो फर्स्ट डे के जब इंडिया ने बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जब वो 86 पे 1 होके उन्होंने अपना दिन रात ख़त्म किया, तो उसमें 95% जो बॉल्स थी वो इंडिया के बॉलर्स ने सम के बाहर की।
सिर्फ 5% थी जो उनको खिलाई। मतलब अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए था या किस लिए था ये मुझे समझ में तो आया नहीं। जब आपको विकेट चाहिए आपको उनको खिलानी पड़ेंगी, आपको उनको बीट करना पड़ेगा। आपको जीत उसी में होगी, आपकी जीत उस बॉल पे होगी जिसमें वो बीट हो आपसे, ना कि ये कि आप बाहर करा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच था टू माई अंडरस्टैंडिंग। अगर वो बॉलिंग में थोड़ा और प्रिसाइज करते, टारगेट अपना सेट करते, उस पर करते, बार बार रन पड़े चाहे ना पड़े। अब मिचेल स्टार्क को रन पड़ते ही हैं, क्या नहीं पड़ते? ऑलमोस्ट 5 के रन रेट से उसको रन पड़ते हैं, लेकिन विकटें देखो 5-6 लेके जाता है। आई थिंक ये हमें सीखना चाहिए उनसे कि इतना भी सेफ नहीं खेलना है कि विकटें ही ना मिले तुम्हें, प्रेशर तुम्हारे ऊपर ही आएगा। तो लेट देम प्ले द बॉल। एक आधा चौका छक्का आ गया ठीक है, एट दी एंड विकटें जाएंगी। अब सिराज को जो चौका छक्का पड़ा, हेड ने जो मारा छक्का, लेकिन उसके बाद एक बॉल बढ़िया यॉर्कर डिप करके गई और वो बोल्ड हो गया, बीट हो गया, ठीक है। तो जितना उनको खिलाने की ट्राई करोगे उतना ही वो हो जाएंगे, बैक फुट पे जाएंगे। तो ये मेरा एक और कंक्लूजन सा था। और अश्विन को क्यों लिया मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से अभी भी वाशिंगटन सुंदर बेस्ट ऑप्शन थी बॉलिंग की। आप क्या इसके बारे में, आपको क्या लगता है? या जडेजा ले लेते, कम से कम स्पीड है, तेज लेफ्ट आर्म बॉलर है, स्किड करेगी, आएगी तेज़। अश्विन का मुझे इतनी यूटिलिटी लगी नहीं, फील्डिंग में भी वो इतना अच्छा नहीं है जहाँ से मैं देखता हूँ। आपकी अलग ओपिनियन हो सकती है। और सिराज ने जो सेलिब्रेशन किया हेड की विकेट के बाद, वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है कि जी ये बोल दिया वो बोल दिया। और मेरे ख्याल से हेड ने भी उसको गाली तो दी थी, और अभी वो कह रहा नहीं गाली नहीं दी थी मैंने कहा था वेल बोल्ड, ऐसा नहीं बोला था, क्लियर दिख रहा था कि वो गाली दे रहा है। बट सिराज को भी थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, फिर ना मीम्स बनने शुरू हो जाते हैं जैसे यशस्वी पर। यार जायसवाल पे मीम बनने का कोई सेंस है? ठीक है यार, उस जायसवाल ने इतने अच्छे रन बनाए पहले मैच में, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, और अगले मैच में वो पहली बॉल पे बोल्ड, वहाँ उसकी गलती थी, उसको डिफेंस पे जाना चाहिए था, उसने फ्लिक करने की ट्राई की, रोक लेता, पहली बॉल थी, लेकिन उसको खुद ही ट्रोल कर रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ही इज़ अ ग्रेट बैट्समैन। जायसवाल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और सिराज को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए गुस्से पे। मैं समझ सकता हूँ फ्रस्ट्रेशन आती है बॉलर को जब छक्का पड़ता है और वो जब विकेट लेता है, फिर वो एक जो एग्रेशन निकलता है उसका बनता था, लेकिन थोड़ा अवॉइड करो यार गाली वाली और ऐसे करना कि निकल 140 बनाए उसने, रिस्पेक्ट करो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।